क्रिएटिव माँ फैशन बुटीक। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम अपने वीडियोस में साड़ी से ड्रेसेस बना के लाते हैं, तो आज की वीडियो भी साड़ी से बनी ड्रेसेस की है। इसमें मैं आपको पहले साड़ी दिखाऊंगी, उसके बाद उनसे बनी ड्रेसेस दिखाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये जो क्लाइंट है मेरी, उनके हमारे पास 2 साड़ियाँ आई थी। एक साड़ी से हमने इनका जंपसूट बनाया है, वो हम आपको पहले की वीडियो में दिखा चुके हैं। ये सेकंड साड़ी है, ये नेट, हाफ नेट और जॉर्जेट वाली साड़ी थी। तो इस साड़ी से हमने पेप्लम टॉप और स्कर्ट बनाई है। ये किस तरह में साड़ी थी और किस तरह से हमने फैब्रिक निकाल के स्कर्ट हमने तैयार की है या टॉप हमने कैसे तैयार किया है, ये मैं आपको पूरी डिटेल के साथ बताऊंगी। आप हमारी वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिएगा, कोई भी पार्ट मिस मत करिएगा। ये क्योंकि ये साड़ी सिंपल सा हाफ नेट की साड़ी नहीं है कि हाफ नेट और हाफ जॉर्जेट। ये साड़ी कुछ इस तरह में थी कि पूरी लंबी लाइन जो है, एक पार्ट पूरा लंबा जो है वो नेट का है और पूरा ही लंबा 5 मीटर का पार्ट जॉर्जेट का है। तो उसमें हमें काफ़ी दिक्कतें आई इस ड्रेस को निकालने में। तो पहले मैं आपको इसकी साड़ी दिखाती हूँ। इसकी साड़ी में से बताऊंगी कि हमने ड्रेस में से किस तरह से ड्रेस को निकालने की कोशिश की है, साड़ी के कौन कौन से एरिया में से। फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा कि आपके पास उस तरह की साड़ी है तो आप किस तरह से ड्रेस निकाल सकते हैं। फ्रेंड्स, ये जो साड़ी है ये जॉर्जेट और नेट मिक्स है। इसमें ऊपर की साइड तो जॉर्जेट की साड़ी फैब्रिक है और नीचे की साइड नेट का फैब्रिक है और ये काफ़ी हैवी एम्ब्रॉयडर्ड साड़ी है। जहाँ दोनों पार्टों को जोड़ते हैं जॉर्जेट और नेट का, वहाँ पे भी बॉर्डर है। नेट वाले पार्ट से हमने पेप्लम बनाया है और नीचे वाले पार्ट से, जॉर्जेट वाले पार्ट से हमने स्कर्ट रेडी की है। जॉर्जेट वाली साड़ी आप देखोगे तो 2.5 मीटर तो फुल एम्ब्रॉयडर्ड है, अंदर की साइड प्लेन है। तो हमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी जॉर्जेट में से स्कर्ट निकालने में। हमें जॉर्जेट वाले पार्ट से स्कर्ट निकालनी है, तो जो जॉर्जेट का प्लेन पार्ट है और एम्ब्रॉयडर्ड पार्ट है, उन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही हम स्कर्ट रेडी करेंगे। फ्रेंड्स, इस साड़ी से हमने पेप्लम टॉप बनाया है। साड़ी का जो नेट वाला पार्ट था पूरा, उससे हमने पेप्लम की फ्रिल दी है, नीचे वाला पूरा घेर दिया है स्कर्ट। ये हमने पेप्लम बनाया है। पेप्लम हमने फ्रंट ओपन दिया है। नेक हमने इसका वी दिया है, ये आप देख सकते हो। इसकी जो चोली है, चोली में हमने लाइनिंग दी है। ये पेप्लम हमने प्रॉपर नेट वाले पार्ट से निकाल के दिया है। साड़ी में आपने देखा होगा कि एक लाइन जो थी पूरी नेट की थी और जो नीचे आधा था वो जॉर्जेट का था। तो इसमें हमने पूरी जॉर्जेट का पार्ट हमने अलग कर लिया था और नेट का पार्ट अलग कर लिया था। नेट के पार्ट से हमने प्रॉपर पेप्लम निकाला है और जो जॉर्जेट का पार्ट था उससे हमने एक स्कर्ट रेडी की है। पेप्लम हमने वी नेक में दिया है, राउंडिश भी, फ्रंट भी और बैक भी। ये फ्रंट ओपन है। चोली का जितना पार्ट होता है उसमें हमने लाइनिंग दी है और नीचे हमने घेर इसका विदाउट लाइनिंग का रखा है, नेट वाले पार्ट का। स्लीव्स हमने बेल दी है, ये देखिए। हमने बहुत ज़्यादा बेल नहीं दी है कि नीचे तक ज़मीन से रगड़े। ये हमने हल्की बेल दी है। इसमें आप फिनिशिंग देख सकते हो। ये प्रॉपर हम बुकरम वाला नेक देते हैं, जिससे कि और तुरपाई के साथ ज्वाइंट वाला पार्ट होता है, इसमें इंटरलॉक करके ही ज्वाइंट करवाया जाता है। ये उनकी काफी हैवी ड्रेस बनके तैयार हुई है। अब मैं आपको इनकी स्कर्ट दिखाती हूँ। स्कर्ट हमने फ्रंट बेल्ट और बैक में इलास्टिक रखी है। ये आप समझिए, जो साड़ी का 2.5 मीटर का पार्ट, ये जो हमारी पूरी साड़ी थी, ऑल ओवर साड़ी थी, उसमें एक पूरी लाइन ये वाली जॉर्जेट की, तो जॉर्जेट की थी, और एक पूरी लाइन उसकी थी नेट की। तो हमने, ये था जो एम्ब्रॉयडर्ड पार्ट था वो 2.5 मीटर का पार्ट था। तो इससे तो हमने फ्रंट में दोनों कलियां दी हैं, फ्रंट में और बैक में चौड़ी कलियां दी हैं पूरी वाली एम्ब्रॉयडरी की। अब जो साड़ी का बाकी प्लेन वाला पार्ट था उससे हमने इस तरह में दिया है। अब ये आप बैक देख सकते हो। बैक में क्या था, ये हमने प्लेन दी है और बाकी जो पार्ट बचा हुआ था उसे हमने पूरा बैक पार्ट दिया है। इसमें लाइनिंग हमने सेंटून की दी है। स्कर्ट में हम हमेशा लाइनिंग सेंटून की डालते हैं,
ये नेट वाला पार्ट है, इसमें भी हमने सैंटून की ही लाइनिंग दी है। इसमें हमने जिप नहीं दी है, ये इलास्टिक से ही कवर होगा। इस ड्रेस को मैं आपको डमी पे पहना के दिखाती हूँ। ये इसका फाइनल लुक है। इसके साथ हमने मैचिंग का दुपट्टा भी बनाया है। दुपट्टे में हमने गोटा पट्टी की लेस दी है। सेकंड साड़ी जो है वो सिल्क की साड़ी है, ग्रे कलर की प्लेन सिल्क की साड़ी है जिसमें वीविंग वाला पल्ला है और पतला बॉर्डर है दोनों साइड। इस साड़ी से हम थोड़ा सा इंडो वेस्टर्न लुक देने वाले हैं। ये ड्रेस मेरी क्लाइंट को थोड़ी सोबर चाहिए थी, तो हमने इससे एक ए लाइन लॉन्ग कुर्ती निकाली है। साड़ी का जो बॉर्डर था वो हमने वन साइड में दिया है। जिस तरह से अंगरखा पैटर्न दिया जाता है उसी तरह में हमने साइड में पूरा गोल्डन बॉर्डर दे रखा है। नीचे की साइड से हमने स्लिट्स खोली हैं और जो साड़ी के पल्ले का बॉर्डर था वो हमने नीचे की साइड दिया है। ड्रेस में लाइनिंग हमने सैंटून दी है। स्लीव्स हमने इसकी फुल दी हैं। इस ड्रेस को अगर आपको ट्रेडिशनली पहनना है तो इसके नीचे आप ग्रे या गोल्डन पैंट पहन सकते हैं। अगर आपको इंडो वेस्टर्न लुक में चाहिए तो आप इसे सिंगल भी कैरी कर सकते हो। ये बहुत प्यारी ड्रेस लगेगी। नेक हमने इसका बोर्ड दिया था, फ्रंट से भी और बैक से भी। साड़ी का जो पल्ला था हमने हाफ हाफ करके लिया था, इसे हमने फ्रंट में और बैक में घेर में लगाया है नीचे की साइड। फ्रेंड्स, आज हमने दो तरह की साड़ी से बनी ड्रेसेस दिखाई हैं। दोनों साड़ियाँ बिल्कुल डिफरेंट थी और दोनों की ड्रेस भी बिल्कुल डिफरेंट है। तो फ्रेंड्स बताइएगा हमें कि आपको इन दोनों ड्रेसेस में कौन सी ड्रेस ज़्यादा पसंद आई। फ्रेंड्स, अगर आपको साड़ी से बनी ड्रेसेस देखनी हो तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे आपको 50 से भी ज़्यादा साड़ियों से बनी ड्रेसेस दिखाई देंगी। तो मिलते हैं नए वीडियो में नई ड्रेस के साथ। थैंक यू।